नमस्ते भैया। आंटी जी, मैंने इस वेटर को ना बोल दिया है कि तनुजा को भांग पिला दे, और उसे हमारे प्लान के बारे में भी कुछ नहीं पता। इसे लगता है वो भांग पीना चाहती है। हाँ, ये लीजिए, हैप्पी होली। अब आपको पता है ना वो मैडम को भांग। राइट, अब यहाँ खड़े खड़े हंस क्यों रहे हो? जाओ जाओ जाओ, किचन में एक पीले जार में भांग रखी है। अब देखो, आज होली का दिन है, बहुत ही रंगीन दिन है, तो फिर भांग भी तो रंगीन ग्लास में होनी चाहिए ना। जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ, जाओ। अरे ऋषि, इधर आ। बताइए। ये आप तो भैया, ये लीजिए। तू आज होली वाले दिन इतना भाव क्यों खा रहा था? हर साल की तरह हंसता खेलता क्यों नहीं आ गया? हाँ? कितना मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा है, वो तो मुझे दिख रहा है। हाँ? आपने पी रखी है क्या? नहीं मतलब भांग शायद है? अरे पगले, कुछ नहीं पी रखी है। फिर? पर हाँ, अगर किसी को लगता है जैसे कि तुझे लगा कि मैं कुछ टल्ली वाली हरकत कर रही हूँ, तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है। पता है, आज के दिन ना सब चलता है। होली और रंग में सब जायज है। Everything is fair in love, war and होली। Hey, thanks John. Happy होली। पीजी, आपके सर पे बहुत गुलाल है यार। आंखों में जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसी रहिए। अरे गुलाल झाड़ रहा है या मेरे बाल झाड़ रहा है? जाके नहाऊंगी ना पूरी के पूरी, सब निकल जाएगा। समझे? पीजी, ऐसे आओ। जाइए, मंडली बुला रही है। शायद मुझे भांग पीने के लिए बुला रहा है। अभी आती हूँ। जाइए। अच्छा? ज्यादा भांग नहीं पीजिएगा। इतने बड़े गार्डन में तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली बैठने के लिए? हाँ, जो मतलब, हाँ, अच्छा नहीं, ओ ओके, नहीं मैम, ठीक है, फाइन। ये गार्डन तुम्हारा, चेयर कुर्सियां तुम्हारी। अरे भाई, तुम मालकिन हो, है ना? देखो, आज के दिन मुझे तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, प्लीज, नॉट टुडे, ओके? तुमने मेरी स्ट्रिंग पी थी क्या? नहीं। फिर ये लिपस्टिक का मतलब निशान? तुम बताओ ना, ये किस लड़की का ग्लास है और ये लिपस्टिक किसकी है? मेरी। अब मतलब ग्लास मेरा है। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ शेयर नहीं करना, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, नॉट इवन माय ड्रिंक। मिस्टर हस्बैंड, आप भूल रहे हैं शायद, ये जो पार्टी हो रही है ना मेरे पैसों से हो रही है, और ये जो ग्लास है ये भी मेरे पैसों का है, तो जिसमें जो ड्रिंक है वो भी मेरे पैसों की हुई। पीली, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? हाँ, ये लो, रहो अपने पैसों के साथ। कितना स्वीट है। थैंक यू बाबा जी, मुझे इतना स्वीट हस्बैंड देने के लिए। कौन है इस घर में जो इसी घर में रहकर वो इस घर का दुश्मन है? वो जो भी है, आज पूरब के आते ही उसका असली चेहरा भी सामने आ ही जाएगा।
किसी को फोन किया है। जिसका भी फोन बजा, जो भी वहां से उठा, वही है वो जो पूरब के साथ मिला हुआ है। सॉरी सर, देख के नहीं चल सकते। सॉरी सर। कोई बात नहीं, हैप्पी होली। अरे किसी को यूं देखकर अपनी खुशियां छोड़ दे क्या? अरे इससे तो उसे लगेगा कि हम उसे ज्यादा भाव दे रहे हैं, और ये तो चाहता ही है पूरब। अरे इसे तो देखकर अपने नाक, मुंह, भौं सब चढ़ा लेना चाहिए। बिन बुलाए मेहमान गोली मारो इसे, और अगर मिल जाए ना सामने तो हंस देना। अगर आज पार्टी नहीं होती ना तो मैं कहती इसे भगा देना। अरे शुरू हो जाओ। हैप्पी होली। सेम टू यू। जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है। किसके इनविटेशन पे आए हो वैसे? अपने घर में आने के लिए किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ ये देखने आया था कि मेरे पैसे को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। हाय, हैप्पी होली। हैप्पी होली। यू नो आई वाज सो शॉक्ड। नकुल ने अभी भी बताया कि आप उसकी चाची है। एनीवेज, मेरी फ्रेंड भी आपसे मिलना चाहती है। प्लीज चलिए ना, उसको भी मिलना। लाइक मी, शी इज आल्सो योर बिग फैन। वो मैं प्लीज चलिए ना। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, फाइन। मना लो अपनी ये होली। यू नो व्हाई? क्योंकि इसके बाद तुम होली बनाने के लायक नहीं रहोगे। What did she mean? क्या होने वाला है थोड़ी देर बाद? हाँ, मैं आ गया हूं। हाँ, कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं आ रहा हूं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तनुजा ने मुझ पर नजर रखी हुई है। रुको, देखता हूं जरा। दिखाई तो नहीं दे रही कहीं पे। तुम एक काम करो, मुझे वहीं मिलो। हाँ, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। ओके। पूरब फैमिली कुछ मेंबर से मिलने आया है। तनुजा पुत्र, पूरब जब तुझे नोटिस देने के लिए घर पे आया था ना, उसके बाद मैंने ऋषि से बात की थी। मुझे लगा था कि इतना सब कुछ होने के बाद ऋषि उसे फूटी खोड़ी नहीं देगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? नहीं पुत्र, नहीं, उसे ऋषि को पूरब को प्रताप थोड़ा अजीब लगा। और तू तो ऋषि को जानती है, वो अपनी जबान से कभी नहीं पलटता और ना पलटना चाहता है। वो पूरब को प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा देना चाहता है। नहीं बाबूजी, हमें पूरब की सच्चाई घर वालों के और ऋषि के सामने लानी ही होगी, जो मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी। मलाइका से कह रहा था वो कि प्रॉपर्टी लेने के बाद भी वो चुप नहीं बैठेगा, बर्बाद कर देगा ऋषि को, पूरी दुनिया के सामने बदनाम करेगा उसे। तूने मेरी खातिर, इस घर की खातिर ऋषि की नजरों में अपने आप को बदनाम कर लिया। होता है, ऋषि एक नंबर का होता है। वो जानता ही नहीं कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है जो उसे तू मिली है।